स्किल्स डायरी में खुशामदीद। कुछ दिन पहले आप सबसे 1 साल तक के बच्चों के मुतालिक बात हुई थी। नौमौलूद बच्चों से लेकर 1 साल तक के बच्चों के मुतालिक बात हुई थी। यकीनन आपको वो वीडियो याद आ गई होगी और आपने देखी भी होगी, और अगर नहीं देखी तो ऊपर बबल में क्लिक करें तो आप वो वीडियो भी देख सकेंगे। आज हम 1 साल से बड़े बच्चे यानी 5 साल तक के बच्चों की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 साल से 3 साल तक के बच्चों के पिशी के मसाइल के मुताबिक। 1 साल का बच्चा जब ग़िज़ाएँ खाना शुरू करता है, ठोस ग़िज़ा, तो उसका दूध पीने की जो क्वांटिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली उसमें लिक्विड चीज़ कम जा रही होती है, यानी पानी कम हो जाता है जिस्म में, तो वो पिशी भी कम करने लगते हैं। और वो 3 साल तक की एज तक जाते जाते पिशी पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा बड़ा भी हो जाता है लेकिन वो पिशी पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी वो बार बार पिशी करता है, दिन हो या रात हो, किसी वक्त भी वो पिशी कर देता है, बार बार करता है, थोड़ी थोड़ी देर में करता है। और स्पेशली रात के टाइम सबसे ज़्यादा मसला माओ को पैदा होता है जब बच्चा बिस्तर गीला कर देता है। वेटिंग का मसला उसको पैदा हो जाता है, यानी उसको अपने कंट्रोल में ये चीज़ नहीं रहती कि वो पिशी कर देता है, यानी वो पिशी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो इसमें अब बच्चे का अपना कसूर नहीं होता, यानी उसको खुद पता नहीं होता और उसकी पिशी निकल जाती है। इसमें बच्चे को डांटना, बच्चे को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करना या उसकी बेइज्जती करना, ये अच्छी बात नहीं है। माँ को चाहिए कि वो उसके मसले को समझे। अब मसाइल कौन कौन से होते हैं बच्चों के? इसमें मसला ये सबसे पहले ये आता है कि जी बच्चे का कोई नया बहन भाई पैदा हुआ है, घर को चेंज किया है, स्कूल में दाखिल हुए हैं बच्चे, या फिर किसी और किस्म की कमज़ोरी का इजहार वो इस तरह से कर रहे होते हैं तवज्जो हासिल करने के लिए। तो ये चीज़ माँ को समझनी चाहिए, ये बच्चा किस वजह से इस तरह की चीज़ें कर रहा है, वो पिशी को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब कुछ बात कर लेते हैं कि बच्चे की इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम उनकी खुराक में क्या तब्दीली लाएं या क्या चीज़ें उसमें ऐड करें, उनकी खुराक में शामिल कर दें जिसकी वजह से उसकी जो है कमज़ोरी दूर हो जाएगी। सबसे पहले उसकी खुराक जो है उसमें आप शहद शामिल कर दें, यानी रात को या दिन में किसी वक्त भी आप शहद पिला दें उसे, खालिस शहद। यानी छोटा बच्चा है 1 से 3 साल तक का, तो उसे आप आधा चम्मच दें, और उससे बड़ा बच्चा है यानी 3 साल से 5-6 साल का या उससे बड़ा 10-12 साल का बच्चा भी हो तो उसे आप रोज़ाना 1 चम्मच शहद का पिला दें। इसके अलावा तिल बहुत अच्छी चीज़ होती है मसाने की कमज़ोरी को दूर करने के लिए। तो तिल 2 किस्म के होते हैं, सफ़ेद और काले। तो दोनों किस्म के तिल आप हम वज़न ले लें और उनको साफ़ करके और उसे ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर बना के किसी जार में रख लें। और उसके बाद उसको जब भी आपने बच्चे को दूध पिलाना है या सुबह का टाइम और एक शाम का टाइम आप रख लें, और उसमें आप बच्चे को उसी रेशो से यानी आधा चम्मच और 1 चम्मच के हिसाब से, एज के हिसाब से आपने उसको बच्चे को खिलाना है और साथ में दूध पिला दें। तो उससे ये होगा कि धीरे धीरे उसकी मसाने की कमज़ोरी दूर होना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ और मैं बताऊं कि ड्राई फ्रूट में अखरोट होते हैं, अखरोट से आप सब वाकिफ़ हैं, तो 2 अखरोट ले लें और 9-10 दाने किशमिश के ले लें। तो ये दोनों चीज़ें जो है आप बच्चे को ऐसे ही खिलाएं साबुत, कि वो चबा कर खा ले। और अगर वो बच्चा इस तरह नहीं खाता है तो आप उसका भी पाउडर बना के रख लें, लेकिन किशमिश को नहीं पीसा जा सकता, उसको आप ऐसे ही साबुत खिलाएंगे, लेकिन वो बहुत मज़े की होती है, बच्चे अक्सर खा लेते हैं। लेकिन अखरोट खाने में थोड़े से नखरे करते हैं, तो अखरोट आप उसका पाउडर बना लें और उसको वैसे ही आप खाली खिला दें। उससे बच्चे की जो जिस्मानी सेहत है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो अपनी हर चीज़ को कंट्रोल करना सीख जाएगा और ज़हीन भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ करते हैं और वो है मालिश, जो कि मालिश हम बचपन में भी बच्चों की शुरू करते हैं, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी हम मालिश करना शुरू कर देते हैं। और उनकी मालिश भी क्यों की जाती है कि वो उनकी जिस्मानी आज़ा जो है वो मजबूत हो जाए।
तो अब जब बच्चे में ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि वो बार बार पिशी कर रहा है, तो और मसाना उसका कमजोर है, तो उसके लिए हम पेट का जो निचला हिस्सा है, नाभ से नीचे, उस हिस्से की हम जैतून के तेल से मालिश करेंगे। और कमर पे भी आप मालिश करें, टांगों पे करें, और उसके पाँव के तलवे जो होते हैं ना, उसके ऊपर भी मालिश करें। उससे ये पूरा पोर्शन जो है बच्चे का मजबूत होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और उसको पिशी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा। तो ये एक दिन का अमल नहीं होता, यानी डेली आपने करते रहना है जब तक कि वो बच्चा अपनी पिशी करने वाली जो आदत है उसको पे कंट्रोल ना पा ले। एक दिन में कभी भी किसी चीज का असर नहीं होता, आस्ते आस्ते सब्र से आपने काम लेना है। इसके अलावा बच्चे को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, या 8 बजे से, अगर 8 बजे बच्चा सोता है तो उससे पहले आपने उसको लिक्विड चीजें नहीं देनी, यानी चाय, कॉफी, जूस, दूध, यानी जो भी लिक्विड चीजें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो ये कुछ भी आपने बच्चे को नहीं देना। यानी जितनी क्वांटिटी आप लिक्विड की कम से कम कर सकते हैं उतनी कम करें, ताकि बच्चा जब बेड पे जाए सोने के लिए तो वो रात को पिशी इतनी ज्यादा ना करे। और दिन पे आप जितना मर्जी आप उसको पानी पिलाएं, जूसेस पिलाएं या दूध पिलाएं, जो भी चीज आपने देनी है वो आप दे सकते हैं। दिन में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रात को 6 बजे के बाद यानी मगरिब के बाद आपने बच्चे को लिक्विड चीजें कम देनी। इसके अलावा जब बच्चे को आप सुलाने की तैयारी करवा रहे हैं, यानी उसने जब बेड पे जाना है, तो उससे पहले आप उसको वॉशरूम लेकर जाएं, उसको पिशी करवाएं, और उसके बाद उसको सुला दें, और फिर थोड़ी देर बाद फिर उठाएं, यानी जगाएं उसको। ये तकरीबन 2 घंटे के बाद उसको दोबारा से जगाएं और वॉशरूम लेकर जाएं और उसको पिशी करवाएं। शुरू में जब बच्चा 2-2 घंटे के बाद उसको पिशी करवाएं, लेकिन जब कुछ अरसा गुजर जाए और बच्चे की थोड़ी सी टाइम को बढ़ाते चले जाएं, टाइम ड्यूरेशन जब वो कंट्रोल करना सीख जाए, तो आप धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाएं। 3 घंटे करें, 4 घंटे करें। इसमें थोड़ी सी मुशक्कत माँ को करनी पड़ती है, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि माओ में बहुत हिम्मत होती है, उन्होंने बच्चे को सब कुछ सिखाना है, तो उनको घबराना नहीं है, बल्कि वो ये सब चीजें कर सकती हैं। और बच्चे को भी ये यकीन दिलाएं कि बेटा आप कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय बच्चों को डांटने के, मारने के, या परेशान होने के, या उनको बेइज्जत करने के, शर्मिंदा करने के। आप ये कर सकती हैं कि प्यार से उन्हें समझाएं कि आप ये काम कर सकते हैं, आप इसी को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो यकीनन ऐसा कर लेंगे। अगर ये सब कुछ एफर्ट्स आप कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आपका बच्चा जो है वो किसी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत है। यानी आप फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए और उसका प्रॉपर इलाज करवाइए। यकीनन आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे और समझ में भी आ रही हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।